अभी जैसे मैं एमएम वैली जो है ये एमएम वैली पर मौजूद हूँ। ज़ियाउल्लाह खान साहब यहाँ पर हमें मिल गए। तो हमने जैसे सुना था कि ज़ियाउल्लाह खान साहब आप भी जो है एमआईएम से चुनाव लड़ने वाले थे प्रभाग 30 में, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अभी तक आपने नॉमिनेशन नहीं किया? नहीं 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 यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चुनाव लड़ने वाला था, मेरी ख्वाहिश ही चुनाव लड़ने की थी। पहले मैंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन चूंकि ये वार्ड मेरा जो 30 वार्ड है वो 2 ओबीसी से भर गया और ओपन में एक लेडीज और एक जेंट्स हो गया और मैं जेंट्स से प्रत्याशी। खैर मैंने एमआईएम से इच्छुकता का फॉर्म भरा था। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उन्होंने मुझे जगह भी दी। उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप आ जाइए, मतलब उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनका मशकूर हूँ, सैफ साहब का, उस पार्टी का मशकूर हूँ। उस वक्त जिस वक्त दूसरी जगह नहीं थी, उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप फॉर्म भर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ कि शोएब डोंगरे जो हैं वो 10 साल से वहां पर हैं, तो उनको जेंट्स सीट मिलेगी और मैं चाहता था कि मुझे भी जेंट्स सीट मिले। चूंकि ये लोगों ने जो मुझे दिया और जैसे हम लोग ने इच्छुकता का फॉर्म भरा, ख्वाहिशमंदी का, रजामंदी का फॉर्म भरा जो हमने, तो वो ये फॉर्म था कि लेडीज सीट के लिए। लेडीज सीट की वजह से आप लोगों के यहाँ पर्दा ज्यादा है, महिलाएं राजनीति में नहीं वजह मैं बता रहा हूँ। नहीं ऐसा, पर्दा तो हमारे तो शरीयत का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमारे इस्लामी निज़ाम का। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सैफ साहब, AIMIM ने कुछ नहीं किया। उनका तो एहसान है कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, लेकिन ये मेरे मसाइल थे। मेरी बच्ची नहीं चाहती थी कि अब्बा मैं इलेक्शन लड़ूं, या हमारे घर वालों ने इनकार कर दिया कि कोई लेडीज अपने इधर से नहीं लड़ेगी, आप लड़िए। खैर मैंने जाके सैफ साहब से कह दिया, भाई आई एम सॉरी, मेरे घर से कोई लड़ना नहीं चाहता, और अगर जेंट्स सीट होती तो मैं लड़ता। तो उन्होंने हालांकि बताया कि सर हम बात कर लें। मैं बोला नहीं, घर वाले ही तैयार नहीं है, लेडीज ही तैयार नहीं है मेरे घर की। तो खैर मैं लेकिन AIMIM का, सैफ साहब का और दीगर अरकान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया था। फिर भी मैं आवाम से कहूंगा कि इस मरतबा मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं शुरू से पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ा रहा हूँ। तो क्या लगता है कि प्रभाग 30 में पतंग उड़ेगी या कटेगी? प्रभाग 30 में पतंग बहुत भारी उसके सतह पर है इस वक्त। चूंकि मैं पतंग से प्रत्याशी था, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोगों के रुझाना थे उस बिना पर मैं बोल रहा था कि पतंग अपने लेवल पर है, अपने आसमान पर ऊंची उड़ रही है। समझ में आई बात? और पैनल में कितनी सीटें आपकी निकल सकती हैं? देखिए, ओवरऑल इस वक्त जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं मुकम्मल मुमरा की सतह पर कितनी सीटें हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि MIM इस मरतबा गुज़िश्ता मरतबा से बेहतरीन रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है अगर आप चुनाव लड़ते तो आपके क्या मुद्दे थे? आम तौर पर ये तो सबसे पहला अगर मेरा मुद्दा होता तो मैं ये बुराई और गंदगी का सफाया करना चाहता था जो झूठ पर कायम है। आप गटर, वाटर और मीटर की बात करते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते भी एक दूसरे से जो हम मिलते हैं, मुनाफिकत की नज़र से मिलते हैं। हमारे दिल में कुछ होता है, ज़बान पर कुछ होता है, तो ऐसे लोगों का पहले गंदे नेताओं का सफाया था। मेरा यही था कि अब की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, मेरा ये कहना था कि नेता बदलो, मुमरा बदलेगा। लेकिन यहाँ पर जो नेता थे वो अपनी पार्टी बदल बदल के दूसरी जगह चले गए। अक्सर आपने देखा बहुत सारे लोगों, इसलिए हुआ कि उनके साथ भी वादा खिलाफी हुई कि हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। अब जो कोई आदमी, जो कोई उम्मीदवार अगर लड़ना चाहता है तो वह अपने मकसद के लिए कहीं भी जा सकता है। उसका काम ये होना चाहिए कि बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल करे। तो आप कहना चाहते हैं कि इस बार एमआईएम जो है हर प्रभाग में टक्कर दे रही? बेशक बेशक, आप देखिए ना, हर प्रभाग से कैंडिडेट खड़े हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़ियाउल्लाह खान साहब थे और कहीं ना कहीं इस बार ये चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि ये नहीं लड़ पाए। मैं अपनी मर्जी से एक बात कहूंगा नाजरीन से, मेरे लोगों से, मेरे बच्चों से, आवाम से, मैं अपनी मर्जी से अपना पर्चा पीछे लिया हूँ। किसी के दो दबाव और किसी नहीं, मेरे घर के मसाइल थे। और चूंकि औरतें नहीं लड़ना चाहती थी, हम जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं भाई, हमारी बच्ची ने जैसा कह दिया, ओके बेटा कोई कहने का मतलब है कि महिला सीट होने के नाते जो है ये चुनाव जो है नहीं लड़े। अगर जेंट्स में मिलता तो आप लड़ते? जेंट्स से तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन कोई पार्टी का वो नहीं था और ऐसा ये नहीं था। अभी क्या एमआईएम के लिए आप काम करेंगे? बिल्कुल मैं एमआईएम के साथ था और साथ हूँ,
ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने घर छोड़ सकते हैं यार, ये गलत बात है? तो ज़ियाउल्लाह खान साहब, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही जो है नेताओं से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।